Good morning, everyone. My name is Sonal Kukreja. I am the director of competition classes, Rishikesh. We prepare students for Sainik School, RAMC, RMS, Navodaya from last 8 to 10 years. आज मैं आपके साथ कुछ important information डिस्कस करने जा रहा हूँ कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर ऑल these एग्जाम्स। कौन सा बच्चा ये एग्जाम दे सकता है, कब दे सकता है, एज क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, कौन सी क्लास के लिए एग्जाम्स होते हैं और कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इन सारी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं सैनिक स्कूल। सैनिक स्कूल है, नवोदय है, आरआईएमसी है, आरएमएस है। इसके लिए बच्चे 6 क्लास और 9th क्लास के लिए एडमिशन होता है सैनिक स्कूल में, आरएमएस में एंड नवोदय में। और जो आरआईएमसी है, आरआईएमसी में जो एडमिशन होता है वो क्लास 8 में होता है। आप इसमें जो एग्जाम पैटर्न होता है ऑल इंडिया लेवल पे होता है। आप हिंदी मीडियम मोड में भी दे सकते हैं, आप इंग्लिश मीडियम मोड में भी दे सकते हैं। 5th क्लास का बच्चा जो अभी 5th क्लास में पढ़ रहा है वो 6 क्लास के लिए एग्जाम दे सकता है। और ऐसे ही 8th क्लास का बच्चा जो पढ़ रहा है वो 9th क्लास के लिए एग्जाम देता है। दैट वाज द एक्चुअल राइट एज फॉर द स्टूडेंट टू गिव दिस एग्जाम्स। पढ़ाई कैसे करनी है, कई पेरेंट्स के, कई बच्चों के हमारे पास इंक्वायरीज और हमारे पे क्वेश्चंस आते हैं, सर ये तो बहुत टफ होता है। यस, ये टफ होता है सर, इसके लिए तो 8-8 10-10 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है। नहीं, आज हम आपके साथ वही डिस्कस करेंगे, पढ़ने का तरीका कि आप कैसे इस एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हो, क्या पढ़ाई करनी है, कितनी पढ़ाई करनी है, कब पढ़ाई करनी है। शुरुआत करते हैं कि पढ़ाई कौन सी करनी है। हमने पढ़ाई हमने यहाँ पे करनी है, नंबर वन, आप 5th क्लास में जो एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो, एनसीईआरटी की बुक जिससे हमने पढ़ाई करनी है, एनसीईआरटी की बुक से हमने पढ़ाई करनी है। दूसरा आ जाता है लास्ट ईयर पेपर्स हमने चेक करने हैं। जितने भी लास्ट ईयर में सैनिक स्कूल या बाकी एंट्रेंस एग्जाम्स के एग्जाम्स हुए हैं वो लास्ट ईयर पेपर हमने चेक करने हैं, हमने उससे पढ़ना है, हमने उसको रेडी करना है। मॉक पेपर्स हमने पढ़ने हैं। और एट द लास्ट यूट्यूब में कई सारी इंफॉर्मेशन है, कई सारी पैटर्न है, कई सारे सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स वाइज सारे लेसन है, वो आप पढ़ सकते हैं। वो आप हमारे चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, किसी और चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई घर बैठ के अपनी पढ़ाई करने की। साथ में आपके यहाँ कोई भी अच्छा कोचिंग है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कई पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं सर, हम घर पे बैठ के कैसे तैयारी करें। तो उसका बेस्ट रीजन है, पहले तो आप एनसीईआरटी, फिर लास्ट ईयर पेपर्स, फिर मॉक पेपर्स, और यूट्यूब का चैनल आप सब्सक्राइब करिए कोई सा भी, उसमें आप अपने स्टेप बाय स्टेप अपने सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स को पढ़ें। कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, पहली चीज तो कब पढ़ना है। पढ़ने का बेस्ट टाइम है इसका, पहले आप स्कूल भी जाते हैं, आपके स्कूल के होमवर्क होते हैं, आपको स्कूल कंप्लीट करने के बाद आप 2-3 बजे आ रहे हैं, 4 to 6:30 अपना टाइम रखिए, या 3:30 to 5:30 अपना टाइम रखिए। इस 2 घंटे आपने इसकी स्टडीज करनी है। कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए, उस टॉपिक को फॉलो कर दिए, उसके रिलेटेड यूट्यूब देखिए, चैनल देखिए, डाउट्स क्लियर करिए, उसके बाद आप फ्री है, आप अपना वो। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि एनसीईआरटी प्लस हायर लेवल इज इक्वल टू प्रिपरेशन ऑफ सैनिक स्कूल। अंडरस्टैंड? ये प्रिपरेशन ऑफ आरआईएमसी, प्रिपरेशन ऑफ अदर डिफेंस स्कूल्स। पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। दूसरी चीज, इस स्टडीज में किस किस इंसान की आपको जरूरत पड़ने वाली है। एज अ पेरेंट्स अगर आप सुन रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। पहली चीज, 3 लोगों की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे मैनुअली, और एक चाहिए हमें बुक्स। पहला तो पेरेंट्स, सबसे पहले पेरेंट्स। यस पेरेंट्स, आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है इस चीज में। क्योंकि बच्चा क्या कर रहा है, कब कर रहा है, कौन सी चीज कर रहा है, ये तो आप ही वॉच कर पाएंगे। अब मैं मानता हूं कई पेरेंट्स इतने कैपेबल नहीं है, इतने एजुकेटेड नहीं है, बट आप एक आई वॉच तो रख सकते हैं। आपने बस ये चेक करना है, वो जो 2 घंटे की बच्चे ने पढ़ाई करी, उस 2 घंटे के बाद आपने उसको चेक करना है कि क्या करा। जो उसने नोटबुक में नोट डाउन करा है वो रिलेटेड टू उसके यूट्यूब में जो देख रहा था उससे रिलेटेड है, और उससे रिलेटेड जो मॉक टेस्ट या लास्ट ईयर पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करा था उससे रिलेटेड है। दैट्स इट। दूसरा रोल आया था पेरेंट्स के बाद बच्चे का। सबसे इंपॉर्टेंट रोल बच्चे का है कि वो किस डिसिप्लिन, किस फोकस के साथ उस चीज की तैयारी कर रहा है। पहली चीज तो आप मान के चलिए, जब भी बच्चा सैनिक स्कूल के लिए तैयारी कर रहा है, वो यूट्यूब में जाना शुरू हो गया, उसने पेपर्स ले आया है, वो कुछ मटेरियल ले आया है, तो इट मीन वो सीरियस है। और अगर वो सीरियस और वो ये तैयारी कर रहा है तो ये तैयारी उसके स्कूल के एग्जाम्स के लिए भी बहुत बेनिफिट देने वाली है। फर्क क्या है स्कूल के एग्जाम्स में और एंट्रेंस एग्जाम में? स्कूल में हमें 3 घंटे मिलते हैं एक सब्जेक्ट को करने के लिए, बट यहाँ पे हमें 1.5 घंटे या 2 घंटे या 2.5 घंटे के अंदर हमने 150 क्वेश्चन करने होते हैं 4-5 सब्जेक्ट के। दूसरा क्या फर्क आ जाता है,
स्कूल में भी चलो एनसीईआरटी हो रहा है, आईसीएसई, सीबीएसई पैटर्न चल रहा है, तो अपना लोकल बोर्ड पैटर्न चल रहा है, बट उसमें कभी भी लॉजिकल एबिलिटी नहीं कराई जा रही है। तो बच्चे को तो उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो लॉजिकल एबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए भी हम आपको बताएंगे नेक्स्ट इस वीडियो में कि उसको कैसे पढ़ना है, और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है लॉजिकल एबिलिटी भी। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। अब वो पॉइंट आ जाता है कि इस स्टडीज को शुरू करने से पहले हमें इस स्टडीज के बारे में इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए। तो वो इंफॉर्मेशन, बच्चा कौन सी एज में होना चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन आप अगर सैनिक स्कूल की वेबसाइट में जाएंगे, उसमें एक प्रोस्पेक्टस होता है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप नहीं वहां से निकाल पा रहे, आप हमें मैसेज करिए, हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे। उसमें लगभग 80 से 90 पेज का वो प्रोस्पेक्टस है, पेरेंट्स पूरा नहीं पढ़ पाते, बट उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें है। पहली चीज आ जाती है सिलेबस। आप सिलेबस तो समझ सकते हैं ना कि ये सिलेबस है। अब इस सिलेबस में मैथ्स भी दिया है, फिर आप देखिए इंग्लिश का सिलेबस, फिर आप देखिए एलआर का सिलेबस, फिर आ जाता है लास्ट में जीके का सिलेबस। ये 4 सिलेबस है। अब ये सारी चीजें मिला के आपका एंट्रेंस एग्जाम बन रहा है डिफेंस स्कूल्स का, चाहे वो आरएमसी है, चाहे वो सैनिक स्कूल है। अब उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए कि मेरे बच्चे को मैंने पढ़ाना क्या है, एज ए स्टूडेंट मेरे को पढ़ना क्या है। दूसरी चीज, उसके बाद हमारे पास ये आ जाता है इसका फॉर्म फिलिंग। पहले हम फॉर्म फिलिंग कैसे ऑनलाइन होती है, काफी सारे स्कूल्स के एग्जाम्स अब ऑनलाइन फॉर्म फिल होते हैं। उसमें भी अगर आपको कोई दिक्कत आई तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपको कंप्लीट गाइडेंस देंगे, और इसमें भी हम एक वीडियो बनाएंगे फॉर्म फिलिंग में, क्योंकि सैनिक स्कूल और आरएमएस के फॉर्म्स निकलने वाले, इवन नवोदय का निकल चुका है। तो कैसे, अगर आपको कोई चाहिए तो उसके रिलेटेड भी हम एक वीडियो बना के आपको फॉरवर्ड करेंगे। पर फॉर्म भरने से पहले उसके डॉक्यूमेंट्स, हमारे पास डोमिसाइल होना चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र हम जिसको बोलते हैं, हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट और आधार कार्ड में नेम सेम होने चाहिए, हमारी सारी डॉक्यूमेंट्स जो है ये प्रॉपर वे में होने चाहिए, क्योंकि स्कैन होके लगते हैं, ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए, उसको हम स्कैन करा के लगाते हैं। तो वो सारी चीजें बताऊंगा, बट डॉक्यूमेंट्स आपको पहले रेडी करने हैं। थर्ड चीज हमारी आती है इससे रिलेटेड पैटर्न में किस तरीके की हमने स्टडी करनी है, क्योंकि ये जो पैटर्न हम डिस्कस कर रहे हैं ना, इस पैटर्न में सबसे इंपॉर्टेंट है स्पीड प्लस एक्यूरेसी। एक छोटा सा गुरु मंत्र आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। कम समय में जो ज्यादा क्वेश्चंस कर रहा है वो सरवाइव कर रहा है। सिंपल थ्योरी है। अब कम समय में आप ज्यादा क्वेश्चंस कैसे कर पाएंगे, आपको चाहिए उसके लिए प्रैक्टिस, 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 प्रैक्टिस। एक क्वेश्चन पहले आपने 2 दिन में प्रैक्टिस करी मैथ्स का, उसमें आपको लगे 3 मिनट, बट 3 मिनट वहां के हिसाब से बहुत ज्यादा है। और मैथ्स की वैल्यू मैं आपको बता रहा हूं कि पूरे जितने भी डिफेंस के अंदर स्कूल्स आते हैं, मैथ्स की वैल्यू 1:3 है, 1:3। बाकी सब्जेक्ट्स के मार्क्स देखिए 1, और मैथ्स के मार्क्स इंटू 3, 9th क्लास के लिए इंटू 4। तो ये पहली बात आप समझिए कि मैथ्स की वैल्यू यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी है। और जिसका मैथ्स स्ट्रांग है उसको एक एक्स्ट्रा एज काम मिल जाता है, क्योंकि मैथ्स एंड लॉजिकल एबिलिटी को आपको सॉल्व करने में टाइम लगता है। यहाँ पे अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आपकी स्पीड अच्छी है, आप फटाफट से कर रहे हो, तो ये टाइम अपना आप जीके में और बाकी चीजों में दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है एग्जाम्स के लिए, क्योंकि अभी तक हम स्कूल में एग्जाम दे रहे हैं, अभी तक हमने कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, ये हमारी लाइफ का फर्स्ट एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। तो हमें डर भी लगता है कि कैसे अटेम्प्ट करना है, ओएमआर शीट में फिल करना हमें नहीं आता, उसके लिए भी प्रैक्टिस, स्पीड बनाने के लिए भी प्रैक्टिस। तो गुरु मैंने देखा जो कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस कर रहा है वो यहाँ पे सरवाइव कर रहा है, उसके चांसेस बाकी उससे अपर एज में जा रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि लास्ट में छोटी सी एक चीज हम डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में ये कंपटीशन कितना टफ है। मेरे यहाँ एक बच्चा पढ़ता था, उसके लास्ट ईयर हमारे अपने बच्चों के मॉक टेस्ट हम करवाते थे, तो उसने उस मॉक टेस्ट में ये मार्क्स गेन करे। और वो हमारे इंस्टीट्यूट में लगभग 200 बच्चे पढ़ रहे हैं, जो हमारी ऑफलाइन क्लासेस चलती है ऋषिकेश में, 14 बीघा, रायवाला, बाकी और सेंटर्स में। उन 200 बच्चों में से वो बच्चा फर्स्ट आया, ये मार्क्स लेके आया, और उसकी रैंक आई 1। बट जब उसको हमने चेक करा, उसका रियल एग्जाम हुआ, उसकी लास्ट में रैंक आई दिस। अब ये फर्क क्या है, बच्चा बहुत अच्छा था पढ़ने में, बहुत सिंसियर था, क्लास का टॉपर था, हर चीज को फोकस लेता था, डाउट्स पूछा था, क्लैरिटी लेता सारी चीजों की। जब तक उसको उसका बेसिक नहीं समझ आता तब तक वो आगे नहीं बढ़ता था, और ये अच्छी बात है। बट वो क्या नहीं कर पाया, वो एक्चुअल एग्जाम का प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया। तो स्टूडेंट्स, आपकी लाइफ का ये पहला एग्जाम होने वाला है, पर ये आखिरी एग्जाम तो नहीं होने वाला ना। तो इसलिए प्रेशर हैंडल करना आपको कैसे आएगा कि आप हर महीने में 2 या 3 बार अपने आप को एक ऑनलाइन पोर्टल्स में बहुत सारे मॉक टेस्ट होते रहते हैं, नेशनल लेवल पे होते हैं, स्टेट लेवल पे होते हैं, आपके सिटी में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट होगा जो इसे टेस्ट कराए, वो टेस्ट दीजिए। डरिए मत कि मेरी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं हुई है, मैं कहाँ होऊंगा कहाँ नहीं होऊंगा। बट जब आप टेस्ट देने लगेंगे ना, आप अननोन स्टूडेंट्स के साथ बैठ के वो टेस्ट दे रहे हैं, अननोन क्राउड के साथ आप बैठ के वो टेस्ट दे रहे हैं, देन यू रियलाइज
कि ये जो मैं टेस्ट दे रहा हूँ, ये टेस्ट चाहे इनके साथ है, चाहे इनके साथ है, चाहे इनके साथ है। ये टेस्ट देने के बाद मेरे को ये तो पता लग रहा है कि ये जो मेरा क्राउड का जो मेरा कॉम्पिटिशन क्राउड है, वो मेरे साथ का ही है। तो आप मान के चलिए आपको प्रेशर हैंडल करना जब आ जाएगा तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। अंडरस्टैंड? अब थर्ड बात हम करते हैं, हमने पेरेंट्स की वैल्यू की बात करी, हमने स्टूडेंट्स को कैसे प्रिपेयर करना है वो बात करी, क्या प्रिपेयर करना है वो बात करी। अब कैसे करना है, कितना टाइम देना है। 2 घंटे मैंने बताया, 2 घंटे आप इस चीज को दीजिए। इस 2 घंटे में आपने फॉर एग्जाम्पल मैथ्स में एक टॉपिक उठाया, एलसीएम एचसीएफ। अब पहले आप एलसीएम एचसीएफ का एक यूट्यूब में आप कोई भी निकाल दीजिए, सब्जेक्ट वाइज आपने एलसीएम एचसीएफ को आप पढ़िए उसको। उसमें आपको फॉर्मूलाज दिखाएंगे हम, उसमें हम फॉर्मूलाज बताएंगे, उसमें एग्जांपल्स देंगे, कुछ क्वेश्चन सोल्व कराएंगे आपको। उसके बाद आप उस चीज को लास्ट ईयर पेपर्स में से देखिए, वहां से आपको एक चीज समझ आ जाएगी कि लास्ट ईयर पेपर्स में लास्ट 10 साल में सैनिक स्कूल के एग्जाम्स में एलसीएम एचसीएफ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। क्योंकि वो पढ़ना भी बहुत जरूरी है ना कि हमें कौन सी चीज कितनी पढ़नी है। अब फॉर एग्जांपल मैथ्स में आपके 17 टॉपिक्स है। अब एग्जाम जो मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है मैथ्स के वो लगभग 25 या 30 है, या हम मान के चल रहे 50 है। 50 क्वेश्चन में से किस सब्जेक्ट को किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये तो इस टॉपिक में तो आ ही रहे हैं। पहले तो आपको वो क्लैरिटी मिल जाएगी। दूसरा, अब आपने वो लास्ट ईयर वाले क्वेश्चन देखे, आपने सॉल्व करा। तीसरा, फिर आपने अपना एक मॉक टेस्ट दिया। उसके बाद चौथा काम आपने क्या करना है कि उस जो आपने 10 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन पेपर बना लेना, उसको एक टाइम सेट कर लो कि विद इन 15 मिनट मुझे ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। ऐसे आपकी स्पीड बनी। मे बी इसमें 2 घंटे लगे, 2.25 घंटे लगे, पर क्या हुआ कि आपका मैथ्स का एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब आप कहोगे सर अभी तो एक ही मैथ्स का टॉपिक कंप्लीट ही हुआ है, उसको मैंने प्रैक्टिस भी करना है, मैंने स्पीड भी बनानी है। आपने कहा था जो ज्यादा पढ़ता है उसको ज्यादा बेनिफिट मिलता है, प्रैक्टिस ज्यादा करनी चाहिए। तो बेटा आप ये तो नहीं है ना कि आपका जनवरी 2025 में एग्जाम है और आप नवंबर से तैयारी शुरू कर रहे हो, तो पॉसिबल नहीं है। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप 2021 से तैयारी शुरू कर दो। बस आपका जो परफेक्ट टाइम है दैट वाज 8 to 10 मंथ्स, ये आपको चाहिए। ये क्यों चाहिए? पहले 3 महीने में आप क्या करोगे, इस पहले 3 महीने में आपने अपने सारे सब्जेक्ट से सारे टॉपिक्स करे स्टेप वाइज। नेक्स्ट 3 महीने में आप ये दोबारा चीज करके आप अपनी स्पीड बढ़ा रहे हो। और लास्ट के 2 महीने एग्जाम से लास्ट के 2 महीने पहले आप सारे मॉक पेपर लास्ट ईयर पेपर्स ये दे रहे हैं और उसमें अपने आप को रिफाइन कर रहे हैं। आप टाइम मैनेजमेंट सीख रहे हैं। तो एक ये तरीका है जिससे एक बेटर वे में आप इस स्टडीज को कर सकते हो। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। आप बड़े आराम से सैनिक स्कूल, नवोदया, आरएमएस, उसके बाद आरआईएमसी, ये सारे इंपॉर्टेंट स्कूल्स है। गुरुकुल भी आ जाता है, यूपी सैनिक स्कूल भी आ जाती है, बहुत सारी चीजें आ जाती है। इसके बारे में जब जब फॉर्म निकला करेंगे आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जब भी इनके फॉर्म निकल रहे हैं हम आपको नोटिफिकेशन भेजा करेंगे। आप इसको जब सब्सक्राइब बेल आइकॉन को प्लीज ऑन कर दीजिएगा। जब भी इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन आ रही है, एग्जाम डेट, फॉर्म फिलिंग डेट, सिलेबस, जैसे लास्ट कुछ 2 साल पहले तक सैनिक स्कूल सोसाइटी सैनिक स्कूल का एग्जाम करवाती थी, बस लास्ट 2-3 साल से अब एनटीए सैनिक स्कूल का एग्जाम कर रहा है। तो उन्होंने पैटर्न चेंज करा है, पैटर्न रिवाइज करा है। तो वो पैटर्न चेंज अगर कुछ होता है, कुछ भी इससे रिलेटेड कोई भी न्यूज आती है, इंफॉर्मेशन आती है, एग्जाम डेट, फॉर्म फिलिंग डेट, हाउ टू फिल फॉर्म, ये सारी इंफॉर्मेशन के बारे में हमारे चैनल से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, बट इससे इंपॉर्टेंट है कि आप हमें लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे आपके पास ये सारे इंफॉर्मेशन आती रहे। ऐसी बाकी इंफॉर्मेशन के लिए और बाकी वीडियोस के लिए हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू, नमस्कार।